नीतीश कुमार लगातार 2024 की तैयारी में जुटे हैं। सभी विपक्षी दिग्गजों से मुलाकात कर रहे हैं और 2024 के लिए संदेश भी दे रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं सभी विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाकर साथ खड़े हो जाए। लेकिन देखिए, आज नवीन पटनायक से भी उनकी मुलाकात हुई। क्या कुछ इस मुलाकात के दौरान निकलकर सामने आएगा, इस पर तो सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन ये मुलाकात कितना खास रहा और बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है? नहीं, देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि श्री नीतीश कुमार जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं। उनका जो दायित्व है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करना और जो कई बिहार के विकास के आयाम हैं उन सारी चीज़ों को देखना, इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके और ये जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दलों से या क्षेत्रीय स्तर पर जो सत्तारूढ़ दल हैं उनके नेताओं से मिल रहे हैं, और आप देख रही हैं कि आज श्री नवीन पटनायक जी से जो इनकी मुलाकात हुई और जब ये घर से बाहर निकले तो प्रेस वालों को श्री नवीन पटनायक जी ने क्या कहा कि हमारे मित्र हैं, ये लंच पर आए थे और बिहार भवन के लिए ज़मीन की इन्होंने मांग की है, वो उड़ीसा की सरकार देगी। क्या चार्टर्ड प्लेन से इसी काम के लिए गए थे? ये तो अधिकारी भी बात कर सकते थे फिर संबंधित मंत्री भी जाकर उड़ीसा की सरकार से बात कर सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से श्री नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा बवंडर बनाया कि हम विपक्षी दौरे पर विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर हम विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे, तो उसकी क्या परिणति हो रही है? बंगाल में भी उन्हें कुछ नहीं मिला, यहाँ उड़ीसा में भी आप देख ही रही हैं कि नवीन पटनायक ने साफ तौर पर बता दिया और इसके पीछे कारण क्या है कि जिस दिन से श्री नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक विश्वसनीयता बिहार में खत्म की है, जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है खत्म की है, उसके बाद से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इनकी राजनीतिक विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। और आप देख ही रही हैं कि जहाँ जहाँ ये जाते हैं कोई बात बनती नहीं है और फिर लौट कर आते हैं। एक्चुअली इनका मूल मकसद है प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब राष्ट्रीय जनता दल ने दिखाया है, वो सपना इनका पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि केंद्र में अभी प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी है भी नहीं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एनडीए की सरकार ने बेहतर काम किया और वैश्विक स्तर पर भारत की जो एक पहचान बनी है, उसका इतना अच्छा परिणाम आया है कि फिलहाल वहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्प है, तो स्वाभाविक है कि इनकी आसन हिल चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी था जो लंबे वक्त तक इन्हें मुख्यमंत्री बनाकर रखा और बहुमत रहने के बावजूद भी इन्हें नेतृत्व करने का अवसर दिया। लेकिन अपने सहयोगियों के सलाह के चक्कर में अपनी जो राजनीतिक दुर्दशा कर ली है, फिलहाल इसका कोई मुझे तो दूर दूर तक अंधेरा नजर आता है। ठीक है तारकिशोर जी, जैसा कि आपने कहा कि नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी तरफ से ये कभी भी नहीं कहा गया है। हर बार हालांकि इस बात को वो खारिज करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश नहीं कर रहा हूं। और रही बात विपक्षी दिग्गजों से मुलाकात की, तो जब भी वो विपक्षी दिग्गजों से मुलाकात करते हैं तो यही बात वो कहते हैं, इसी बात का जिक्र करते हैं कि इस मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने मत निकालिए, ये मुलाकात महज औपचारिक है। तो फिर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नीतीश कुमार क्या फिर ऐसे ही मुलाकात करते रहते हैं? नहीं, देखिए अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर विपक्षी एकता की बात करनी होगी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बड़े दल होने के कारण वो स्वयं पहल करेगा। किसी क्षेत्रीय दल के नेता को क्यों लगाएगा? और क्षेत्रीय दल के नेता का पूरे भारत पर स्वाभाविक है कि उसका कोई प्रभाव तो रहता नहीं है, क्योंकि श्री नीतीश कुमार जी पश्चिम बंगाल में टीएमसी को कितना मदद करेंगे, उड़ीसा में वो श्री नवीन पटनायक को राजनीतिक तौर पर कितना मदद करेंगे।
और भी जो जितने राज्यों में गए हैं तो वहाँ इनका इतना राजनीतिक प्रभाव नहीं है कि वहाँ की सरकार को और वहाँ के सरकार से जुड़े हुए जो राजनीतिक दल हैं उनको वो कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टि से मजबूत करेंगे। इसलिए मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, यही बात है। और इन्हें लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसलिए इनको एक झुनझुना थमा दिए हैं कि आप पूरे देश में घूमते रहिए जी, लेकिन कोई इन्हें गंभीरता से लेता नहीं है। आज तो उड़ीसा में बहुत स्पष्ट हो गया कि जिस प्रकार से ये पटना से निकले थे कि हम विपक्षी एकता के लिए उड़ीसा जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जब दोनों नेताओं की बातचीत हुई और बाहर निकले और जो बातें आई उससे तो इनकी पोल ही खुल गई जी। बिल्कुल, लेकिन देखिए तारकिशोर जी जिस तरीके से संदेश देने की कोशिश, एकता की जी बात नहीं है ये। बात पूरी कीजिए। नहीं, देखिए असल ये अपने शेष राजनीतिक जीवन को समय काट रहे हैं, क्योंकि अब ना अगली बार ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ना प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के संबंध में इन्हें कोई समर्थन मिला है। ये सिर्फ अपने शेष राजनीतिक जीवन को काटने के लिए इस तरह के कार्यक्रम में जाते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए उनकी तरफ से कोशिश लगातार जारी है। सभी विपक्षी दिग्गजों से मुलाकात कर रहे हैं। आज नवीन पटनायक से मुलाकात हुई, खबरें हैं कि अब वो हेमंत सोरेन से मुलाकात करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं भले विपक्ष निशाना साधे इस मिशन को विफल बताए, लेकिन नीतीश कुमार की कोशिश लगातार जारी है विपक्षी दिग्गजों से मुलाकात करने की। नहीं, देखिए ये इनकी कोशिश नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ, क्योंकि बिहार में इनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो स्वाभाविक है कि और इन्होंने अपनी सहमति भी दे दी है, तो स्वाभाविक है कि आखिर ये क्या करेंगे। इनका प्रभाव भी अपने दल में घट रहा है, प्रशासन भी इनकी बात को नहीं सुनता है, लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है बिहार की, जबकि इनका मूल दायित्व था बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के विकास के लिए भारत के प्रधानमंत्री से मिलकर कैसे हम बिहार को और एक बेहतर राज्य बनाए, इसके लिए पहल करना जी। तो ये प्रधानमंत्री जी से मिलने की साहस तो इनमें है नहीं, वो तो आंख मिला नहीं सकते हैं। जो काम इन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं दिल्ली जाकर, लेकिन मन को बहलाने के लिए अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं। लेकिन वो संदेश की आज कलई खुल गई है कि ये अनावश्यक रूप से सभी राज्यों में घूम रहे हैं, कहीं कोई राजनीतिक उसका मायने नहीं है। श्री नवीन पटनायक ने तो इनकी पोल ही खोल दी।